चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग अपने ब्लॉग जो क्रिएट किए हैं उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे सेट करेंगे, न्यू पोस्ट कैसे करेंगे, न्यू पोस्ट कितने विधि से करेंगे, ये सारा चीज आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है, एक सेकंड रुक जाइए, यहां से चलेगा। निश चुनने के लिए हम बता चुके थे। आज सबसे पहले होगा हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर डोमेन आईडी, ये हो चुकी है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन सब ये सब भी हो चुका है। प्रोफाइल सेट करना सीखे थे। और एक देख रहे हैं लेवल है, लेवल कैटेगराइज इज द सब्जेक्ट ऑफ चूजन पोस्ट। सपोज यू हैव आर्टिकल रिलेटेड टू हिस्ट्री, you can create the level history for your post। लेवल कैसे हम सेट करेंगे ये था। likewise if you have the articles related to tech support, you can choose the tech support for your level। लेवल अगर डिमांड किया जा रहा है तो हम अपने पोस्ट में सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग जैसे जीके जीएस दे रहे हैं तो वहां पर लेवल में हम जीके जीएस डालेंगे। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह का शब्द हम डालेंगे लेवल में। तो क्लियर है। इसके बाद आता है, आज हम लोग यहां से सीखेंगे हाउ टू क्रिएट SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर आवर ब्लॉग। अपने ब्लॉग के लिए हम इसको कैसे सेट करेंगे और ये क्यों जरूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर हम नहीं समझते हैं तो हमारे पोस्ट को कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि जब YouTube पर कोई भी वीडियो डालता है तो उस पर पहले एक टाइटल तैयार करता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो नीचे डालता है कि आप अपने उस YouTube चैनल पर जो टॉपिक चुने हैं उस टॉपिक में क्या क्या मसाला डालें। समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब तक हम डिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखना नहीं सीखेंगे और कल्पना करेंगे कि लोग इस चीज को कितने तरीके से खोजता है, जैसे अभी जो चीज ट्रेंडिंग में रहता है, जैसे अभी विक्रमशिला पुल ट्रेंडिंग में है, तो जैसे आप फेसबुक या कुछ भी खोलिएगा सबसे पहले उसी से न्यूज आपको आना चालू होगा कि जाम है, भीड़ है, कुछ भी है, ठीक है ना। या आप खोजते हैं कि आज की क्या स्थिति है तो कुछ ना कुछ टाइप करके लिखते हैं। या जैसे एक और कल्पना करते हैं कि अमेजन पर आपको कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो अमेजन पर कुछ चाहिए तो वो लिखता है ना, तो जैसे आप पहला या शब्द लिखिएगा तो नीचे बहुत सारा शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वो जो उसमें SEO ऑप्टिमाइजेशन डाला हुआ उसी के कारण वो ऑटोमेटिक आपको उस शब्द तक पहुंचा देता है। और हो सकता है कि आपका मैच कर जाए, जैसे हम ब्लॉग से दे रहे हैं, हो सकता है कि और दुनिया में कोई ब्लॉग बनाता होगा। अगर मेरा डिस्क्रिप्शन सही है तो जल्दी मेरे उस वीडियो तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना। कभी कभी आप देखते हैं कोई चीज वायरल बहुत अधिक हो जाती है तो कुछ तो इंसिडेंट के कारण हो जाता है और कुछ शब्द के कारण भी हो जाता है, डिस्क्रिप्शन के कारण में। तो वही आपका डिस्क्रिप्शन जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूप में आता है। तो यहां पर है कि सर्च, जैसे अभी आप गूगल में खोल रहे हैं तो आपका नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी वो सेट नहीं है अच्छा से। यहां पर गो टू द कंट्रोल पैनल ऑफ द ब्लॉग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ब्लॉग में जाएंगे, क्लिक ऑन सेटिंग, इनेबल मेटा टैग and your search description box for SEO will be ready and fill as per your post। जैसा आप पोस्ट किए हैं वहां पर जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो वहां पर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी डिस्क्रिप्शन का बॉक्स खुलेगा, वहां पर आप अपना अपने हिसाब से जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके आधार पर आप इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। चलते हैं यहां से, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। SEO, इट स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या हुआ,
इसका अर्थ होता है, कहीं भी इट स्टैंड्स फॉर लिखा हुआ है तो ये समझना है कि ये बता रहा है कि इसका अर्थ होता है या इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स टू बी नोटेड इन ब्लॉगिंग वर्क। यह ब्लॉगिंग के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। सपोज, कल्पना कीजिए, वी हैव क्रिएटेड अ पोस्ट फॉर हाउ टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग। मान के चलिए एक पोस्ट हम डाल रहे हैं अपने ब्लॉग पर कि पैसा कैसे, ब्लॉगिंग के द्वारा कैसे पैसा कमाएं। बिफोर फाइनलाइजिंग इट, अब यहां से थोड़ा सा हम, बिफोर फाइनलाइजिंग इट, योर पोस्ट, अपना पोस्ट फाइनल करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी हैव टू अप्लाई द लेवल अंडर द सेम सेक्शन देयर इज ए बॉक्स नेम डिस्क्रिप्शन। वहीं पर वहां डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले वहां पर हमको जाना होगा। वी हैव टू टाइप सम स्पेशल कोटेशन फॉर गूगल सर्च एज द व्यू ऑफ व्यूअर्स। दिस इज नॉन एज SEO। ठीक है ना? तो ये यहां से इसके बारे में बताया जा रहा है। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्रिएटिंग योर पोस्ट, ये पोस्ट के बारे में पहले यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पोस्ट पहले क्रिएट करेंगे तब ये सब चीज सीखेंगे। यहां पर देखिए, क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं कि ब्लॉग में जाकर के कंट्रोल पैनल में न्यू पोस्ट लिखा हुआ है, तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। टाइप योर टेक्स्ट इन द ओपन पेज, उस ओपन पेज पर हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। एट द टॉप देयर इज ए प्लेस, ऊपर में एक जगह होती है वेयर यू हैव टू राइट योर टाइटल ऑफ द पोस्ट। वहां पर एक जगह है जहां पर हमको पोस्ट का टाइटल लिखना होता है। देयर आर 2 वेज टू कंपोज योर पोस्ट। अपना पोस्ट करने का, यानी जो हम पोस्ट करेंगे, कितने तरीका है? 2 तरीका है, कंपोज व्यू एंड एचटीएमएल व्यू। मतलब ये है सीधा जो है, आप जैसे सीधा राइटिंग करते हैं उस तरह से लिख लेते हैं, और यहां पर है हर चीज आपको कोडिंग करके करना पड़ेगा, एचटीएमएल। लेकिन फाइनल तरीका यही है, लेकिन अभी हम कोडिंग सीखे नहीं है ज्यादा, ठीक है ना? तो धीरे धीरे इसको सीखेंगे। और कंपोज व्यू तो हम लोग MS ऑफिस पढ़ रहे हैं, वर्ड सीखे हैं, टाइपिंग करने सीखे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम कंपोज व्यू के द्वारा अच्छी तरीके से पोस्ट करना सीख जाएंगे, और ये आसान भी है। कंपोज व्यू क्या है? दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट द पोस्ट। ये बहुत ही सरलतम तरीका, यह है इजीएस्ट, सबसे सरलतम तरीका है टू क्रिएट द पोस्ट, पोस्ट को तैयार करने का। इट वर्क्स एज वी यूज अदर वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम लाइक वर्डपैड। ये उसी तरह से कार्य करता है कि जैसा कि हम लोग अभी तक वर्ड प्रोसेसर का कार्य के लिए वर्डपैड चलाए, MS वर्ड चलाए, उसी तरह से ये कार्य करता है। लेकिन उसके कमांड इसमें काम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। हम लोग जो वर्ड में कमांड सीखे हैं वो काम नहीं करेगा, ठीक है? इन दिस, इसमें we give a title to the post and after typing we just publish our post easily। अर्थात इसमें we give a title, वहां पर हम क्या देते हैं? सबसे पहले टाइटल देते हैं, टाइटल टू द पोस्ट, एंड आफ्टर टाइपिंग we just publish our post easily, और वहां से पब्लिश कर देते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे खोलते हैं अपने ब्लॉग को। अगर आपका अकाउंट इसमें एक्टिव है तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको इजीली स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और ब्लॉगर खोलेंगे, तो आपका जो भी इस आईडी से बना हुआ रहेगा वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो ETC वर्ल्ड के नाम से मेरा बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें एक जो है पोस्ट यहाँ पर किया हुआ है, ये
पोस्ट यहां पर हमने एक पोस्ट किया हुआ है। ये देखिए लेवल। अब लेवल में यहां पर जैसे हम ये वाला चीज दिए हैं, तो लेवल में आप क्या रखना चाहते हैं? जैसे कि यहां पर हम दिया है कंप्यूटर टाइपिंग रूल्स दिया हुआ है, तो आप यहां भी डाल सकते हैं, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लेवल में हम ये देखिए यहां से डाल दें। आप यहां से जैसे ये हम क्रिएट किए थे, लेकिन यहां पर अब क्या है, अगर इस चीज को हम डिस्प्ले करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपने अपने ब्लॉग में जो भी पोस्ट किया वो आपका अपना नहीं है। समझ में आ रही है ना? हमने जो इसमें लिखा, जैसे यहां पर हम एआई दिखा दिए, ये तो साफ हम दिखा रहे हैं कि यहां पर एआई के द्वारा हमने ऐसा किया है। अगर इसको हम डिस्प्ले कर दिए, ठीक है ना, आगे से जो भी हम इस तरह का करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसीलिए इस क्लास के लिए कुछ दिनों तक आपको फिजिकल क्लास करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर हमने जो चीज लिखा है वही चीज वहां पर किया है, ये पढ़ाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर ऐसा करेंगे और उस चीज को बार बार हम डिस्प्ले करेंगे तो लोग हमारे पोस्ट को लाइक नहीं करेगा, है ना। एआई आपके सपोर्ट के लिए है, असिस्टेंट के लिए है, ना कि आप 100% एआई ही उसमें डालिए, अपना भी कुछ दिमाग लगाएंगे ना, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ाने के पर्पज से आपको हम यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर हम यहाँ से लिए, अब आता है यहाँ पर लेवल में ये डाल देते हैं। ये जो है आपका यहां से और सब चीज डाल सकता है, ठीक है, और सब चीज डाल सकता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर पहुंच गए। यहां पर लेवल जो हम सेट कर रहे थे, लेवल में आपके आपने जो पोस्ट किया उससे संबंधित आप यहां पर लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना, जो आप इसके बारे में जानते हैं, या इसी हेडिंग को भी यहां डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अभी भी गूगल के सर्च में नहीं है। आप देखे होंगे कि गूगल पर खोलते हैं तो जल्दी नहीं खुलता है। तो आपको इसको गूगल तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे, अब यहां से ये सैब मांग रहा है, आप आ जाएंगे कंट्रोल पैनल पर जहां पर आप अपना पोस्ट डालते हैं, नीचे आएंगे सेटिंग पर, ये सेटिंग पर आएंगे, ठीक है। सेटिंग पर आने के बाद सबसे नीचे की ओर आपको आना है, सबसे नीचे ये देखिए, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, मेटा टैग्स। आपकी साइट लोगों तक पहुंचेगा कैसे, ये ऑफ है यहां पर, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां पर इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऑन करना पड़ेगा, यहां से सर्च डिस्क्रिप्शन आप यहां पर अपने साइट के बारे में इसको लिखेंगे, ठीक है ना। ये अपने, अब यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कैसे लिखेंगे, अब आप जीके जीएस बनाए हैं तो जीके जीएस में आप क्या क्या मटेरियल्स दीजिएगा ये तो आपको पता होना चाहिए ना। आपने डायरीज क्रिएट किया तो डायरीज में आप क्या क्या लिखेंगे, कौन विषय रहेगा, उस विषय संबंधित आपको यहाँ पर यूज करना होगा, है ना। आप टेक्नोलॉजी को दिखाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आप रखिएगा उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से हम फिर रिकॉर्डिंग को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना ये जो यहां पर बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, लेकिन सबसे पहले कोशिश करना है कि अपना आपको भाव रखना है कि आप अपने ब्लॉगर को किस संदर्भ में बनाएं। लेकिन जो मल्टी संदर्भ में बनाया है वही ज्यादा वीर होगा, लेकिन फिर भी मल्टी वाला जो है धीरे धीरे हिट होता है।
सिंगल या कोई खास 2-3 चीज पर है निर्भर तो जल्दी हिट होता है। ये जैसे आप देखे होंगे कि मेरा साइट धीरे-धीरे चल रहा है, उसमें इंग्लिश की भी पढ़ाई है, कंप्यूटर की पढ़ाई भी है, थर्ड आइज़ की भी पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत जो यूट्यूब के हेड हैं, उनको समझ में आता है कि ये भाग किधर रहा है, तो वो हमको सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सिंगल कोई चीज़ लेके चलते हैं, तो यूट्यूब जल्दी आपको बूम कर देगा, एक यही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कभी ऐसा वेबसाइट क्रिएट करें, जहाँ पर हम सब तरह के कार्य को कर सकें, सब तरह के कार्य को दिखा सकें, मल्टी कार्य दिखा सकें। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, चैट जीपीटी खोले हैं, यहाँ पर माई ब्लॉग ये लिखे हैं, माई ब्लॉगर इज एटीसी वर्ल्ड, इट इज फॉर कंप्यूटर टीचिंग, इंग्लिश फॉर ऑल, थर्ड आइज एक्टिवेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, इतना चीज लिखे हैं। क्रिएट माई ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हम यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हेल्प देगा आपको और आप अपना कुछ फेरबदल करके इसको हम डाल सकते हैं। ये देखिए इतना भाषा में ये लिख के दिखाया, ठीक है ना? ये इसके बारे में हमको लिख के दिया, ठीक है। अब यहां से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहां आते हैं, 150 शब्दों में दिया है मात्र, देखते हैं मेरा 150 शब्द, आपको शब्द छांटना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये शब्द छांटना, कंट्रोल ए करेंगे, हटा देंगे, यहां से लेते हैं, कुछ लाइन को हम लेते हैं, इसको भी रखते हैं, नहीं ये इससे भी नहीं, यहां से ले लेते, एक ये लाइन ले लेते हैं, देखते हैं 3 पैराग्राफ लेता है कि नहीं ले रहा है, यहां से पहले इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहां डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा लाइन 150 शब्द में है। अच्छा, एआई को हम बोल रहे हैं कि इसको शॉर्ट करके बताएं, वन 140 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो है ये हमको छोटा सा करके दिया है, अब हम यहाँ आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार फिर से यहाँ करेंगे, ये भी 150 वर्ड्स, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 101 वर्ड में दिया, ठीक है। और हम कुछ शब्द ऐड कर सकते हैं, तो और कुछ देखते हैं, ये लाइन ले सकते हैं, ये लाइन बहुत अच्छा मेरा है, ये लाइन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, ये देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे पोस्ट पर, ये पोस्ट पर आते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन आएगा। अब आप इस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ भी सेट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है ना। ये देखिए
इसको लिए हेडिंग और यहां पर डालते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहां पर डालेंगे क्रिएट सर्च डिस्क्रिप्शन फॉर माय ब्लॉगर। ठीक है, हम यहां पर ओके कर देते हैं। अब इसके बारे में अपने हमको यहां से बता के ये देने वाला है सर्च डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ये सबसे हमको अच्छा नीचे वाला लग रहा है, ये कम शब्द में दिया। अब यहां से हम इसमें आएंगे और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, ये देखिए आ गया। अब इसको अपडेट कर देंगे। इतना चीज एक पोस्ट में आपको लगाना है। सबसे पहले क्या क्या सीखे, मेटा टैग ऑन करने सीखे, मेटा टैग। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, मेरा ये सेव हो चुका है, ये ourETCworld.blogspot.com। ये देखिए, ये यहां से ये तो जो मेरा बनाए हैं वो यहां से दिखेगा, वो हिडन है, वो गूगल अपने हैंड में लिया। ठीक है ना, आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब आता है यहाँ से हम चलते हैं थ्योरी में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेट करना सीख गए, लेवल लगाना सीखे, लेवल में हेडिंग मार दीजिए और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा विस्तार से अपने पोस्ट के बारे में बताइए। और इसको ऑन करने के लिए हमने कहा क्या बताया, सेटिंग में गए और सेटिंग में जाकर के हम इसको मेटा टैग में गए, इसको ऑन कर दिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लिख दिए। और कुछ आप यूज कर सकते हैं जो आपका मन हो। ठीक है, आगे फिर देखेंगे, मोनेटाइज भी यहीं से है, ये देखिए इनेबल कस्टम एड्स डॉट txt, यहीं से आपका सेट होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं हम अपने थ्योरी पर। कंपोज भी आप पोस्ट करने सीख चुके हैं, कंपोज में बहुत सारा ऑप्शन है, वो आगे देखेंगे। अब चलते हैं HTML व्यू कैसे ये होता है, यहाँ से आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो दिस इज फुल्ली डिपेंडेड अपॉन द कोड्स फॉर HTML। ये आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, लेकिन अब AI के युग में हमको उतना हैवी कोड नहीं सीखना है हमको, लेकिन बेस कोड सीखना है, तो बेस आपको आना चाहिए। ठीक है ना, AI सब कुछ कर देता है, तो AI तक पहुंच, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखे हैं तो जैसे तैसे बना देगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग किए हुए हैं तो आप जब उसको कुछ लिख के दीजिएगा तो आप अपने व्यू से दीजिएगा, वो आपके तरह बना के देगा और कुछ बेहतर तरीके से बना के देगा। यहां पर देखिए एक कोड है, ठीक है ना, इस कोड को हम कहां लिखते हैं, HTML में लिखते हैं। ठीक है, यहां से हम आते हैं नोटपैड में, नोटपैड में यहां से एक हम आपको लाइव ही करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये नोटपैड है, नोटपैड चलाना सबको पता है। ठीक है, सबसे पहला जब HTML का कोड लिखते हैं तो लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं टैग, ओपनिंग टैग, यानी ये जो है जैसे HTML। ठीक है, इसको क्लोज किए, जो भी टैग आप खोलिएगा वो टैग आगे जाकर के बंद होगा। HTML खोले तो HTML बीच में जाकर के ये लास्ट में जाकर के ये बंद हो जाएगा। कैसे बंद करेंगे, इस तरह से HTML। ठीक है, और HTML के नीचे, इसके नीचे एक होगा हेड टैग, और हेड टैग
भी नीचे आकर के ये बंद होगा। बंद करेंगे तो स्लैश देंगे HEAD। ऊपर में टैग लिखे तो टैग को लास्ट में, चूंकि HTML मैन डब्बा हो गया, मैन घर के अंदर जो यूज कर रहे हैं, ये हेड में आके जब हम डिजाइन जो हम लोग टेम्पलेट वगैरह यूज करेंगे तो यही सीखेंगे, ये हेड वाला सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है हेड, अभी वहां पर हम क्लोज कर दिए हैं। तो हेड को हम टाइटल इसके बीच में रखते हैं, यहां पर इसके बीच में आएगा टाइटल, यही आपको शो करेगा, यही यहाँ यहीं से फाइल नेम या जो चीज आप दिखाना चाहते हैं। जैसे हम यहां पर लिखते हैं वेलकम टू माई साइट, ये इसको छोटा रखते हैं, यही रहने देता है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं टाइटल। मान के चलिए यही हमने ये बनाया। ठीक है, अब टाइटल और हेड के नीचे आता है बॉडी। बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हैं? बॉडी नीचे रहेगा, हम उसी लाइन को यहां पर लिखते हैं वेलकम टू माई साइट ETC वर्ल्ड। ठीक है, और हम अभी कुछ नहीं रखना चाहते हैं, यहां पर लिखेंगे, क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज कर दिए। ध्यान रखना है कि अगर छोटी लिखेंगे, छोटी आपको लिखना है, कैपिटल लिखना है कैपिटल लिखना है। ठीक है, ये मेरा एक पेज क्रिएट हो गया। इसके बाद यहां से आएंगे फाइल में, फाइल में जाके सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे आपने वर्ड के लिए फोल्डर बना के रखा है, तो आप आ जाएंगे अपने फोल्डर में। जैसे यहां पर आए हम 26-27 वाले में एक फाइल यहां पर क्रिएट करते हैं। छब्बीस 27 और यहां पर एक फाइल, एक फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, माई HTML फाइल। ठीक है, इसको खोल लेंगे, यहां से सेव करेंगे, सेव करके हम फाइल नेम देंगे welcome.html या .htm। फाइल का नाम जो भी डालेंगे, जैसे एड्रेस बुक डालते हैं तो एड्रेस बुक .htm या .html, तब ये सेव होगा। ये देखिए सेव हो गया, ये मेरी यहाँ पर साइट हो गई। इसके लिए आपको आना है, सबसे पहले आप अपना जो खोल के रखे हैं यहाँ पर, आपको एक ब्राउजर खोलना है। इसके लिए इंटरनेट चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने के लिए इंटरनेट चलाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर Ctrl+O प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+O प्रेस कीजिएगा तो आपका फिर से ये ब्राउजर का डायलॉग बॉक्स ये खुल जाएगा। यहाँ से आप ब्राउज कीजिए। हम यहाँ पर गए थे, S प्रेस करते हुए आपके फाइल में हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हम अपना नाम का पहला खोलेंगे और HTML अंदर में देखिए वेलकम लिखा हुआ है, ओपन करेंगे। ये देखिए वेलकम टू माई साइट ETC वर्ल्ड, ये अब डिस्प्ले हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, हम इसको इससे हम मैच कराते हैं। ये देखिए इतना चीज यहां दिख नहीं रहा है। ये चीज यहां पर हम लिखे हैं ETC वर्ल्ड नीचे, लेकिन ये यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अगर यहां पर आकर के इस जगह एक हम इस तरह से BR
डाल करके सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नीचे आ गया। मतलब ये यहाँ से हमको नोटपैड में जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करेंगे। एक बार प्रीव्यू करके देख। ये देखिए चल तो रहा है, चल रहा है ना। कुछ देखे इसका कमाल। चलिए इस चीज को हम फिर से बताएंगे अभी। इसको हम अभी डिलीट कर देता है। चलिए इस चीज को हम देखते हैं एक बार फिर से। हमने अभी तुरंत जो है ये कोड किया था ना। यहाँ पर आपने इस कोड को देखा, ठीक है। यहाँ पर हमने इतना कोड लिखा और इस चीज को हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉगर में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेनी है, ठीक है। अब इसको क्लोज भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चले जाए न्यू पोस्ट पर। न्यू पोस्ट पर करने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो बटन है एक कंपोज व्यू है, तो इस तरह से आपका रहेगा। और यहाँ से आपको एचटीएमएल व्यू पर जाना है। एचटीएमएल पर क्यों करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी, ठीक है। कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। इसमें एक टाइटल लगा देता है, वेलकम, और इसको पब्लिश कर देता है। पब्लिश कंफर्म कर दिए। अब हम आते हैं व्यू ब्लॉग पर। व्यू ब्लॉग पर आते हैं। ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेगा कोई, तो ये जो हम सेटिंग करके रखे हैं यहाँ के डिस्प्ले हो जाएगा कोडिंग के द्वारा। आप लोग कंपोज व्यू तो सीख ही चुके हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा हम इंजीनियर बन गए हैं तो कोडिंग करके भी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए एक इस चीज़ को एक लाइन करने के लिए हमको कितना कोड करना पड़ा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया है। और हर यहाँ पर जो है वेलकम में भी आप यहाँ से फिर से इसको खोलेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए, जैसे हम लेवल में भी वेलकम डाल देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने से लिख सकते हैं। यहाँ पर वेलकम टू माय ब्लॉग, कुछ भी हम थोड़ा सा ही अभी डाल देते हैं। अपडेट कर देंगे तो इसके साथ लिखा रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ से आकर के अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। ये इस पर क्लिक करेगा तब खुलेगा। ये देखिए चूंकि हम टाइटल यहाँ डालें, ठीक है। ये यहाँ से डिस्प्ले ये हो रहा है। तो एक छोटा सा आज पढ़ाई था। आज हमने क्या से सीखा, लेवल लगाना, मेटा टैग ऑन करना, डिस्क्रिप्शन लगाना, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को आप करके देखिए एक बार। और हमको उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जुड़े रहिएगा तो हर चीज़ यहाँ से आप ब्लॉगर को आसानी से आप बना सकते हैं और आसानी से बनाकर कंप्यूटर क्षेत्र में एक अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो इन्हीं विश्वास के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।